नमस्कार दोस्तों। एक आदमी था, एल कैफिनो। शिकागो का सबसे बड़ा डॉन था। ऐसा कोई भी अपराध नहीं कि जो उसने किया नहीं है, और पुलिस उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पास एक लॉयर था। ईजी करके उसे पुकारा जाता था, और बड़ा ही शार्प था, बहुत बुद्धि थी। और अपनी इस बुद्धि की वजह से एल कैफिनो को कानून के शिकंजों से वो हमेशा बचा लेता था। और एल कैपिनो को भी मालूम था कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी है, और इसलिए उसने इस ईजी को बहुत पैसे दिए हैं। उसका मकान भी इतना बड़ा है, महल जैसा, सिक्योरिटी है वहाँ बहुत। अब ये तो था, पैसे है, इतनी सिक्योरिटी है, इतना मकान है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ है, लेकिन इसका एक बेटा है ईजी का, उसमें उसकी बहुत जान है। और इन सब बातों से अपने बेटे को वो दूर रखना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे अभी बेटा बड़ा होने लगा, तो कहीं ना कहीं ईजी को समझ में आया कि इस बेटे को कभी ना कभी तो ये समझ में आ जाएगा, अभी छुपा नहीं सकते। और कभी बाहर भी जाएगा तो भी उसके दोस्त लोग, उनके दोस्त के माताजी पिताजी लोग कभी ना कभी बोलेंगे कि भाई तुम्हारा बाप कैसे पैसे कमाता है ना, हमें मालूम है। तो इस कल्पना से वो घबरा गया। तो मेरी बेटी का मेरा जो बेटा है उसकी ज़िंदगी का क्या होगा? पैसे तो मैं बहुत दूंगा उसको, लेकिन मान सम्मान, सही में मान सम्मान, उसे अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे। हाँ, उससे कुछ लोग डर सकते हैं कि भाई उसके पिताजी इतने बड़े लॉयर है और वो इस डॉन के लिए काम करते हैं, तो शायद उससे डरेंगे। लेकिन अच्छे दोस्त, उससे प्यार करने वाले कोई मिलेंगे नहीं, किसी अच्छे घर में उसे प्रवेश नहीं मिलेगा। और ये सब मेरी वजह से होगा। वो क्या करना चाहिए? अब उसको मालूम है कि ये मैं अगर छोड़ दूंगा इसको, एल कैफिनो को, तो मेरे ऊपर बड़ा संकट आ सकता है ना। एक बार गुंडों की फौज में आप जाएंगे, निकलने के रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं। फिर भी इसने हिम्मत की। अब सही किया गलत किया, लेकिन पुलिस को एल कैपिनो के बारे में बहुत सारा कुछ बता दिया, क्योंकि इसको तो उसके बहुत सारे रहस्य मालूम थे। तो एल कैपिनो का बड़ा ही ज़बरदस्त नुकसान हुआ, और इसकी कीमत ईजी को चुकानी पड़ी। एक दिन भर रास्ते में उसकी हत्या हो जाती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, वी कैन से। लेकिन थोड़ा रुकिए। वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका का युद्ध चल रहा है, और उनकी युद्ध नौका समुद्र में है, और कि आक्रमण के लिए पूरा काफिला निकलता है। नौका के ऊपर वो जो बहुत बड़ा जहाज़ है, हमारा जैसा विक्रांत वगैरह था वैसा, उसके ऊपर बहुत सारे जो विमान हैं, एक साथ सब विमान उड़े हैं, कहीं अटैक के लिए जाना है। तो बूच ओहेयर नाम का एक पायलट है, फाइटर पायलट, उसे समझ में आ गया कि उसके विमान में ईंधन की कमी है, फ्यूल उतना नहीं है। अब क्या करे? तो
जहाँ से उसे कमांड मिली कि वापस आ जाओ तुम। उसको बड़ा ख़राब लग रहा है कि मेरे सब दोस्त लोग इतनी बड़ी मुहिम पर जा रहे और अब क्यों फ्यूल कम था मालूम नहीं, लेकिन ठीक है, दूसरा कोई इलाज नहीं था, वो वापस आ रहा है। अब वापस आते समय उसने देखा कि इसका जो काफिला तो बहुत दूर कहीं चला गया है और इधर जापानी फाइटर्स, उनका एक बड़ा काफिला इनकी युद्ध नौका के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। और युद्ध नौका जो है वहाँ तो एक भी विमान नहीं है, अब क्या करे। और ये तो अकेला ही है अभी, और फिर भी लाइक डेयर डेविल उन सब जापानी विमानों के ऊपर ये टूट पड़ता है। जितना उसके पास बम बम जो है सब उसने वहाँ यूज़ किए। अब जापानी लोग भी इसके साथ लड़ रहे हैं। इसके जो विमान के पंख वगैरह है वो भी तोड़ के एज अ हथियार उसने उसका इस्तेमाल किया है। ऐसी बड़ी स्टोरी है। वो जो कैमरा है विमान का उसमें सब रिकॉर्ड भी हुआ ऐसा बोलते हैं। और इस पट्टे ने अकेले ने जापान के 5 विमान गिरा दिए, तो उनको बड़ा नुकसान हुआ और वो सब लोग भाग गए। सो समहाउ उस जहाज़ पे वो उतर सका। मैंने बड़ा ही मुश्किल था, उसका विमान तो बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका था फिर भी। और ये जब सब मालूम हुआ ना लोगों को, तो इतनी स्तुति हुई इसकी, इतनी स्तुति हुई इसका पराक्रम देखकर। और उसको एक मेडल भी मिला, जो मेडल और किसी को कभी नहीं मिला था, तो इस यंग पायलट को मिलता है। और अगले ही साल किसी मिशन में वो मारा जाता है। अब तो ये अमेरिका के लिए इतना बड़ा ये हीरो है ना, यस रियल हीरो। और हमारे आदर्श भी ऐसे ही हीरो होने चाहिए। खैर, आप अगर शिकागो जाते हैं तो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के बीच एक स्टेचू है ओहेयर नाम के एक पायलट का। तो ये हमारा हीरो है। आप बोलेंगे स्वामी जी जरा एक रुकिए थोड़ा सा, आप पहले किसी डॉन और उससे वकील की बात कर रहे थे और आप बीच में ही ये इस हीरो पायलट की कहानी आपने बता दी। कि इसका क्या संबंध है? संबंध यही है, ये जो ओहेयर है वो उसी ईजी एडी का पुत्र है। ईजी एडी के पास, लाहिर के पास इतनी संपत्ति थी, लेकिन मेरे बेटे का अच्छा हो, समाज में उसे इज्जत मिले, इसलिए उसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया था। उसको मालूम था कि मैं एल कैपिनो को खिलाफ जाऊंगा, कुत्ते की मौत मारा जाऊंगा, कोई मुझे बचा नहीं सकेगा। शिकागो में किसी के पास ताकत नहीं। तो अपने बेटे के लिए बलिदान किया उसने, और उसका फल आज ये मिला। उसकी जो तीव्र इच्छा थी कि मेरा बेटा महान बने, समाज में उसे बहुत इज्जत मिले, तो वो इज्जत मिली है। आज भी शिकागो में, शिकागो जो एयरपोर्ट है टर्मिनल 1 और 2 के बीच, इसका बहुत बड़ा एक स्टैचू है। तो स्वामी विवेकानंद भी बोलते हैं, महान त्याग से ही महान कार्य होते हैं। तो खैर दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही नए नए वीडियो आते रहे। और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हो। आप सब लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।